अवाम को महंगाई में झोंकने के बाद अब लोकसभा इंतखाबात से कबल लोगों को बहलाने का अमल शुरू। मोदी सरकार ने अब रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत में 200 रुपये कम करने का किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसे करार दिया रक्षा बंधन का तोहफा। कांग्रेस ने कहा 9 साल की लूट के बाद 200 रुपये के लॉलीपॉप से कम नहीं होगा अवाम का गुस्सा। अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग के लिए मुंबई रवाना होने से कबल आरजेडी सरबराह लालू यादव ने अपने पुराने अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर की तनकीद। कहा वज़ीर-ए-आज़म मोदी को गद्दी से उतारने के लिए जा रहे हैं हम। 31 अगस्त को मुंबई में होनी है अपोजिशन इत्तेहाद की अहम मीटिंग। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें उरूज पर। अब हरियाणा के गुड़गांव में मुस्लिम दुकानदारों को गांव छोड़ने की धमकी वाले पोस्टर से खौफ का माहौल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तहकीकात। पोस्टर में दुकान न छोड़ने पर जान से मारने की दी गई थी धमकी। यूपी के बाद अब दिल्ली में मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तलबा को निशाना बनाने का सामने आया मामला। मुस्लिम तलबा ने टीचर पर गैर मुल्की कहकर मुखातब करने और मकामात मुक़द्दसा के ताल्लुक से भी नाजेबा कलिमात अदा करने का लगाया इल्ज़ाम। एहतिजाज के बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ दर्ज की FIR। स्कूल में हमारे क्लास टीचर ने बोला था, क्या बोला था बेटा? हमारे इस्लाम पे बोला था मक्का मदीना तुम्हारे अंधेरे से काला हुआ है। और बोला था जो हमारे वो थे ख्वाजा साहब, उन्होंने जो पत्थर रोका था उससे वो कहती मैं पत्थर होती तो मैं गिरा। चीन की एक और बड़ी हिमाकत अब अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन इलाके को भी किया शामिल। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने नए नक्शे पर एतराज़ जताते हुए दर्ज किया एहतिजाज। वजीर खारजा बोले ये चीन की पुरानी आदत। कांग्रेस ने चीन को लेकर मोदी हुकूमत के नरम रवैये पर की शदीद नुक्ताचीनी। कहा यह ब्रिक्स समिट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हाथ बांध कर खड़े होने का नतीजा। प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांध कर खड़े रहेंगे। ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया। ममता बनर्जी के बाद अब नीतीश कुमार ने भी लोकसभा इंतखाबात से मुताल्लिक बयान देकर मचाई सियासी हलचल। कहा किसी भी वक्त इंतखाबात करा सकती है मरकज की मोदी सरकार। अपोजिशन इत्तेहाद को मुत्तहिद रहने पर दिया जोर। गुज़िश्ता रोज ममता बनर्जी ने भी वक्त से पहले जनवरी में ही इंतखाबात कराए जाने का किया था दावा। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, कोई जरूरी है कि समय पर करावे। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 के मनसूखी मामले पर समाअत जारी। हुकूमत से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने की मुद्दत का तयन करने का अदालत ने दिया हुक्म। कहा जमहूरियत की बहाली सबसे ज्यादा अहम। सॉलिसिटर जनरल ने हालात मामूल पर आने के बाद रियासत का दर्जा बहाल करने की कही बात। तशद्दुद जज़ा मणिपुर असम्बली इजलास का एक रोज़ा इजलास हंगामे के नज़र इजलास को 5 दिनों तक बढ़ाने के कांग्रेस के मुतालबे के दरमियान हंगामे का बहाना बनाकर असम्बली की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक कर दी गई मुलतवी। 4 माह से जारी तशद्दुद के दरमियान इजलास को माना जा रहा था इंतहाई अहम। कर्नाटक के कावेरी जिले में पटाखों की दुकान में जबरदस्त आतिशबाजी, 3 अफराद मौके पर ही हलाक। फायर ब्रिगेड के अमले ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के करीब तजावुजात हटाने की मुहिम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अर्जी गुजारों को निचली अदालत से रुजू करने का दिया हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रेलवे अराजी पर रह रहे लोगों को लगा बड़ा धचका। यूपी में 2 मुस्लिम पैसेंजरों को नमाज के लिए बस रोकने पर मुअत्तल किए गए बस कंडक्टर ने कर ली खुदकुशी। रेलवे फाटक पर मिली कंडक्टर मोहित यादव की लाश। गुज़िश्ता दिनों नमाजियों के लिए बस रोकने पर हिंदुत्व अनासिर ने वीडियो वायरल कर कंडक्टर को हटाने का किया था मुतालबा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोला बयान मुकर्रिर सरजान बरकाती को किया गिरफ्तार। अलाहिदगी पसंद सरगर्मियों को तक़वियत देने और मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया इल्ज़ाम। CBI ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में 2 ED अफसरान के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। ED अफसरान पर एक ताजिर से 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का लगा है इल्ज़ाम। तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सज़ा पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जेल से रिहा करने का भी जारी किया हुक्म, लेकिन कुछ ही देर में एक और अदालत ने साइफर केस में भेजा जेल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोख़बर.com।